हरिओम मित्रों। आज धन आप बहुत कमाते हैं और कमा कर लाते भी हैं, किंतु जितनी तेज़ी के साथ आप धन कमा कर लाते हैं उससे अधिक तेज़ी के साथ वह धन अपने जाने का मार्ग बना लेता है। यानी मित्रों, आपके पास धन आता तो बहुत है किंतु वह ठहरता नहीं है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बड़ा ही अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। मित्रों, इस उपाय को करके आप अपने धन संचय को, यानी आपके पास जो धन आता है उसे रोकने का यह एक बड़ा ही अचूक उपाय है। उससे पहले मित्रों, मैं आपको जो भी उपाय बताता हूँ उन उपायों पर आपका विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको हमारे उपायों पर विश्वास नहीं होगा तब तक यह उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होंगे। क्योंकि जब विश्वास होता है तभी हर एक चीज़ संभव होती है। बिना विश्वास के कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जैसे आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति वाहन चलाता है, वाहन चलाकर अपने अपने कार्यों पर, अपने अपने व्यवसायों पर, अपनी अपनी नौकरी के लिए निकल जाता है। तो उस समय जो विश्वास हमें अपने वाहन पर होता है कि मान लो अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाती है तो हमें विश्वास होता है कि हम ब्रेक लगाएंगे तो इससे हमारा वाहन रुक जाएगा। हमें किस चीज़ का विश्वास है? केवल एक नट और बोल्ट का। उसी तरीके से यदि आपको इन उपायों पर विश्वास होगा तो निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए अचूक सिद्ध होंगे, अन्यथा यह उपाय आपके लिए बेकार है। तो मित्रों, यदि आप इसी प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं कि धन तो आप बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत धन कमा कर लाते हैं, लेकिन जैसे ही धन आपके हाथ में आता है और धन खर्च होने के जो रास्ते हैं वह पहले से ही खुल जाते हैं। यानी जैसे ही धन आया उसी प्रकार से वह धन चला गया। यानी आप कभी भी धन संचय नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, इसके लिए मैं आज आपको एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिस उपाय को करके आप धन संचय कर सकते हैं और इस समस्या से उबर सकते हैं, यानी इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय की। आज का जो उपाय है वह है बड़ा ही अचूक उपाय है। चलिए मित्रों, उपाय के विषय में बात करते हैं। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष तो आप जानते होंगे। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को यह उपाय आपको करना है। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। इसके लिए आपको एक चांदी की डिब्बी लेनी है। छोटी सी हो डिब्बी, ज़्यादा बड़ी ना हो, कोई दिक्कत नहीं। एक चांदी की डिब्बी लेनी है और इसके बाद चांदी की डिब्बी में भरने के लिए आपको सामग्री चाहिए। थोड़ी सी नाग केसर बाज़ार में मिलती है, थोड़ी सी नाग केसर, थोड़ा सा सिंदूर और काली हल्दी। ये तीन चीज़ें आपको लेनी है, नाग केसर, सिंदूर और काली हल्दी। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप डिब्बी में रख दीजिए। इसके बाद यदि आपके आसपास कोई लक्ष्मी माँ का मंदिर है तो आप यह उपाय उस मंदिर में करें, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि मंदिर में जो मूर्ति होती है वह जागृत अवस्था में होती है। तो इसलिए यह उपाय अगर आप मंदिर में करें तो सबसे अच्छा रहेगा। किंतु यदि आसपास कोई मंदिर नहीं है तो यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। तो मित्रों, उस डिब्बी में थोड़ी सी नागकेसर, थोड़ा सा सिंदूर और काली हल्दी, ये तीनों चीज़ें रखकर उस डिब्बी को खोलकर आप माँ लक्ष्मी के सामने उसे रख दें। इसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करें आप। श्री सूक्तम का पाठ करने के बाद उस डिब्बी से निकालकर थोड़ी सी जो सिंदूर है और हल्दी और नागकेसर,
उसका एक चुटकी माँ के चरणों में उसे रख दें। इसके बाद माँ का ध्यान करें और घर वापस आते समय जो एक चुटकी आपने माँ के चरणों में रखा है सिंदूर, उस सिंदूर को वापस उसी डिब्बी में पुनः डाल लें। इसके बाद उस डिब्बी को मंदिर से आप अपने घर लेकर आइए। घर पर आप जिस स्थान पर धन रखते हो, चाहे तिजोरी में या अलमारी में या गुल्लक में या अन्य किसी बॉक्स वॉक्स में, डिब्बे में, यदि आप धन रखते हैं तो उस धन के स्थान पर आप इस डिब्बी को रख दीजिए। और जब आप डिब्बी को रख दें, इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से निवेदन करें कि हे माँ, आप सदैव के लिए हमारे घर में अपना वास करें, यानी सदैव हमारे घर में अपनी छत्र छाया बनाए रखें। यानी हमारे पास जो धन आता है वह खर्च हो जाता है, उस धन को खर्च होने से रोकें और हमारा जो धन संचय है उसे बढ़ाने की कृपा करें। तो इस प्रकार आप माँ लक्ष्मी से निवेदन कीजिए। देख लेना, जब आप यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो धन संबंधी या धन संचय संबंधी जो भी समस्या है उससे आपको तुरंत ही छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके ऊपर जो अनचाही समस्याएं आ जाती हैं, जिन कारण या जिस कारण आपका जो धन होता है वह फिजूल खर्च में चला जाता है, वह समस्याएं आना बंद हो जाएंगी। आपका धन संचय होने लगेगा और माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से आप धन संचय को प्राप्त कर सकते हैं और जो धन खर्च होने का बराबर जो धन खर्च होता है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, यदि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आपको अच्छे लगते हों तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप भी देखिए और दूसरों को भी इसके विषय में बताइए ताकि दूसरा भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद मित्रों। जय लक्ष्मी माई की जय हो।